नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्यादातर पुनर्विचार याचिका में जो डिफेक्ट्स थे उसे दूर कर लिया गया है। एक दो पुनर्विचार याचिका में डिफेक्ट दूर होना बाकी है और उम्मीद है कि इस सप्ताह सारे पुनर्विचार याचिकाओं में लगे डिफेक्ट्स को दूर कर लिया जाएगा और इस माह के अंत में या फरवरी माह के पहले सप्ताह में इस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए लिस्टिंग होने की पूरी संभावना है। इस संबंध में जो सबसे बड़ा संदेह लग रहा था कि आखिर पुनर्विचार याचिका में बहस के लिए शिक्षकों के पक्ष को रखने के लिए किस अधिवक्ता को इंगेज किया जा रहा है, आखिर कौन अधिवक्ता शिक्षकों के पक्ष को कोर्ट में रखने जा रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल था। जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि पुनर्विचार याचिका में कोई अच्छे फेस वैल्यू के अधिवक्ता यदि शिक्षकों का पक्ष रखते हैं तो राहत मिलने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि कोर्ट में फेस वैल्यू का अपना महत्व होता है और जो बड़े बड़े अधिवक्ता होते हैं उनका प्रेजेंटेशन का भी तरीका अलग होता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह था कि हम अभी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। यह पुनर्विचार याचिका है। छोटा सा भी रिस्क लाखों शिक्षकों की जिंदगी खराब कर सकता है। इसलिए अब हमें जो भी कदम रखना है बड़ा सोच समझ कर रखना है, फूंक फूंक कर रखना है कि एक भी गलती लाखों शिक्षकों पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में जब कल इस बात की पुष्टि हुई कि अभिषेक मनु सिंघवी सीनियर अधिवक्ता शिक्षकों के पक्ष रखने जा रहे हैं, उन्हें इंगेज किया गया है, तो मुझे बड़ा संतुष्टि मिला। शिक्षक संघ द्वारा यह निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है। यह निर्णय बिल्कुल सही समय पर लिया गया है, क्योंकि अभी पुनर्विचार याचिका लगने में सप्ताह 10 दिन लग सकता है। इतने वक्त में सीनियर अधिवक्ता अपने रिसर्च टीम द्वारा इस विषय पर अपने तरीके से रिसर्च भी कर सकते हैं। बाकी राज्यों की ओर से तो उनके जो इम्पैनल्ड एडवोकेट होते हैं वे पेश होंगे और भी शिक्षक संघ ने पुनर्विचार याचिका लगाई है, उनके भी अधिवक्ता कोर्ट में पेश होंगे। कुछ इंडिविजुअल पुनर्विचार याचिका लगा है, उनके भी अधिवक्ता कोर्ट में पेश होंगे। कुल मिलाकर हम यह कहें कि यदि आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है तो आपका सही दिशा में एक कदम मायने रखता है। अभिषेक मनु सिंघवी जी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनका अच्छा फेस वैल्यू है। इस बात का फायदा हमें पुनर्विचार याचिका में अवश्य मिलेगा। इस पुनर्विचार याचिका की सुनवाई में कई महत्वपूर्ण बातें हो सकती है। राज्य सरकारों और शिक्षक संघों की ओर से शिक्षकों का पक्ष को रखा जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार और एनसीटीई भी शिक्षकों के समर्थन में अपनी बात रख सकते हैं यदि कोर्ट उन्हें अपनी बात रखने का मौका देती है। इस पुनर्विचार याचिका में इतने सारे लीगल पॉइंट्स है कि इनकी सुनवाई एक हियरिंग में संभव नहीं हो सकती है और ना ही चैम्बर में संभव है। उम्मीद है कि इसे ओपन कोर्ट में विस्तार से सुना जाए। अगर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट को ऐसा लगा कि उसके निर्णय में वाकई में कुछ गलतियां हुई है तो कोर्ट ऐसा भी निर्णय ले सकती है कि इससे संबंधित तीनों पिटीशन, रिट पिटीशन, सजल देव का केस और पुनर्विचार याचिका, तीनों को क्लब करके इसकी सुनवाई एक साथ करें, क्योंकि तीनों पिटीशन में लगभग एक ही इशू शामिल है और यदि किसी एक केस में कोई फैसला होता है तो उसका असर दूसरे केस पर पड़ना लाजिमी है। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट इससे संबंधित सारे मैटर को क्लब करके इसकी सुनवाई करेगा ताकि सभी को अपने अपने पक्षों को रखने का अवसर मिल जाएगा। तीनों केस का नेचर एक जैसा है और तीनों में जो प्रश्न इन्वॉल्व हैं वो एक ही है। तीनों केस में अलग अलग निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तीनों पिटीशन की सुनवाई एक साथ क्लब करके ही किए जाने की उम्मीद है ताकि समग्र रूप से एक फाइनल निर्णय आ सके। और यही कारण हो सकता है कि पिछले महीने सजल देव का केस कोर्ट में लिस्टिंग में नहीं आया,
क्योंकि कोर्ट को यह पता है कि तीनों केस ऑलमोस्ट कनेक्टेड हैं और यदि पुनर्विचार याचिका में कोर्ट को ऐसा लगा कि हाँ निर्णय में कुछ बदलाव की जरूरत है तो तीनों केस को क्लब करके उसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में विस्तार से किया जाएगा। हालांकि जब ऐसा होगा तो इस केस की सुनवाई में वक्त लग सकता है। जैसा भी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु मैं यही चाहता हूं कि इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में विस्तार से हो ताकि सभी शिक्षकों को न्याय मिल सके। इस बात की खुशी है कि इस केस में अभिषेक मनु सिंघवी जी बहस करेंगे, शिक्षकों का पक्ष रखेंगे। इससे सभी शिक्षक बंधुओं को राहत पाने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, क्योंकि हर अधिवक्ता का बहस करने का और अपने पक्ष को रखने का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है। अभिषेक मनु सिंघवी जी काफी विद्वान लॉयर हैं, उन्हें कानून का अच्छा ज्ञान है और सबसे बड़ी बात कि कोर्ट में याचिकाकर्ता को किस तरह से रिलीफ दिलाया जाए इसका बहुत अनुभव उनके पास है। उम्मीद करते हैं कि इस अनुभव का लाभ हमारे शिक्षक बंधुओं को भी अवश्य मिले। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।